गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा आज तक जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स थी वहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका है। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या होता है, सोल्यूबिलिटी है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बेटा इससे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, देखो हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है। आपको क्या करना है, इसमें कोई भी सोल्यूट डिजोल्व करना है। मान लीजिए वाटर था ये, और आपको इसमें क्या डिजोल्व करना है, साल्ट डिजोल्व करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि सोल्यूट हमारा स्मॉल अमाउंट में होता है, ये आपको पता ही है। सोलवेंट हमारा लार्ज अमाउंट में होता है। तो एक कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है, और इसमें हम क्या डिजोल्व करेंगे, साल्ट डिजोल्व करेंगे। तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम किसके अंदर ऐड कर दें, किसी भी सोलवेंट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। या कोई भी सॉल्यूशन जो हो हमारा होता है उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ऐड करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है। देखो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ से हमारा सॉलिड क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और सोल्यूट किसके अंदर डिजोल्व किया जाएगा, लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाएगा। और जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा डिजोल्व होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी कहलाएगी। तो आप इसको कैसे करोगे कि इट इज द defined as the amount of किसका, amount of solute किसमें, in gram dissolved in 100 gram of solution, 100 gram of solution, वो क्या कहलाएगी, आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कहलाएगी, ठीक है। तो जब आप ऐसा डिजोल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन बनता है इसमें सैचुरेशन सॉल्यूशन, ठीक है। एक सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है जिसमें क्या होता है, आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो बेटा ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब कोई भी सोल्यूट होता है आपके पास, ठीक है, कोई भी सोल्यूट होता है, क्या करेंगे, हमने इस लिक्विड सोलवेंट के अंदर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जब कोई भी हमारे पास जो सोल्यूट है उसको हम लिक्विड सोलवेंट के अंदर ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो देखो क्या हो गया कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट था, ठीक है, उसको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद क्या हो गई, जो कंसंट्रेशन थी किसकी, सॉल्यूशन की, वो क्या हो गई भाई, हमारी इंक्रीज हो गई। कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जिस रेट के साथ इंक्रीज हुई उस रेट को कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि देखो भाई आपने क्या किया,
कोई भी सोल्यूट था उसको क्या किया, लिक्विड के अंदर किसी भी सोलवेंट के अंदर ऐड किया, ठीक है। तो एक कंडीशन, एक टर्म्स ऐसी आएगी कि भाई जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट था ना वो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो स्पेस था, उनके जो बीच का जो स्पेस था वो क्या हो गया, सोल्यूट के पार्टिकल्स ने फिल कर दिया। तो क्या होगा कि अब सोल्यूट का जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होने बंद हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो आपके सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल थे वो क्या हो गए, सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होने बंद हो गए। मतलब सोल्यूट के अंदर उनका कोलाइडल बंद हो गया, कोलाइड्स होना, एक दूसरे से टकराना बंद हो गया। तो उन पार्टिकल्स को क्या करेंगे हम, क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में क्या कर लेंगे, उस सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट, उनको उनसे क्या कर देंगे भाई, अलग कर देंगे। वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं कि भाई आपने क्या लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर में आपने क्या डिजोल्व कर दी, शुगर डिजोल्व कर दी, ठीक है। एक टर्म्स ऐसा आएगा कि जो पानी के अंदर जब आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो तो शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी, ठीक है, शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे उनको इस सॉल्यूशन में से क्या करना है, सेपरेटेड आउट करना है, सेपरेटेड आउट करना है। ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये होती है क्या, आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो नेक्स्ट क्या आता है भाई, इसके फैक्टर अफेक्टिंग। इस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट, कि आप सोल्यूट किस नेचर का ले रहे हो, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट। देखो नेचर ऑफ सोल्यूट में एक प्रिंसिपल काम करता है, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लाइक डिजोल लाइक डिजोल लाइक। इस पे एक प्रिंसिपल काम करता है जिसे हम कहते हैं लाइक डिजोल लाइक। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप जैसा डिजोल्व करोगे सॉल्यूशन भी आपको वैसा ही मिलेगा। मतलब अगर आपका सोल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होगा। अगर आपके पास सोल्यूट नॉन पोलर है तो वो किसके अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। तो जो पहला फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सोल्यूट, और नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड करता है किस पे, प्रिंसिपल पे, लाइक डिजोल्व लाइक। यानी कि जितना पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व, ठीक है। अब आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है इसका, वो आता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के अंदर देखो दो कंडीशंस आती हैं हमारी। क्या, सबसे पहली कंडीशन ये आती है अगर हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस आपकी हो रही है, डिसोल्यूशन प्रोसेस बताया था क्या, जब हम क्या करेंगे, सोल्यूट को ऐड करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक समझते हो, डेल्टा एच आपका नेगेटिव, मतलब हीट एनर्जी हो रही है वो आपकी रिलीज हो रही है। अगर कह रहा है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, देखो भाई सोल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि टेम्परेचर के केस में क्या कह रहा है कि भाई डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मीन्स क्या हो गया, इस बात को बताने के लिए किसने कहा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर।
इस बात को किसने बताया? ली चैटलियर ने बताया। और ली चैटलियर ने कहा कि अगर आपकी प्रोसेस कैसी है, एक्जोथर्मिक है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है भाई। क्यों? देखो अभी एग्जांपल देके मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है और इसमें क्या डाल रहे हो आप? कोई भी सोल्यूट डाल रहे हो। ठीक है, और ये इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कब? जब वो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर हीट एनर्जी उसके अंदर से बाहर जा रही है। ठीक है, इसी की दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस आपकी कैसी है? एंडोथर्मिक है। कैसी है? एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच आपका कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्या होगा? सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्लस हीट और फिर बनेगा सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो हीट एनर्जी रहेगी वो इन्वॉल्व होगी। इसमें हीट एनर्जी क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। और इसको भी कौन बताता है? ली चैटलियर बताता है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक है तो। ठीक है। तीसरी इसी में क्या होता है कि भाई कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपका सोल्यूबिलिटी में चेंज नहीं दिखाते। भाई कुछ सब्सटेंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें सोल्यूबिलिटी चेंज नहीं होती। क्या करेंगे? जब उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ठीक है भाई, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनको सोल्यूबिलिटी चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ उनको ऐसे टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो क्या होंगे? वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर उसकी अल्फा फॉर्म है तो वो क्या बन जाएगा? बीटा फॉर्म बन जाएगा। रोम्बिक है तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्थोरोम्बिक बन जाएगा। ठीक है। मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और कब चेंज हो जाएगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम उसको देंगे। तीसरी टर्म्स आती है इसकी, वो आती है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर के बाद क्या आता है? प्रेशर आता है। और प्रेशर में क्या कहता है कि आपने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज किया। ठीक है भाई, ये देखो अपने पास क्या है? सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन था किसका? लिक्विड का। इसमें क्या डिजोल्व कर रहे हो? सोल्यूट। और सोल्यूट कैसा है? सॉलिड। तो कहता है कि हम क्या डालेंगे इस पे डिजोल्व करने के लिए? इस पे क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। ठीक है, इसको डिजोल्व करने के लिए क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोल्यूबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा बेटा? क्योंकि हमें ये पता है कि सोल्यूट क्या है हमारा? सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल क्या है? हमारे सोल्यूट है। जब आप इन पे प्रेशर डालोगे तो हमें पता है कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब इसका सोल्यूबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये हमारी थी क्या? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। तो देखो, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या बता दिया मैंने कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होती है वो क्या होती है कि अमाउंट ऑफ द सॉलिड सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होती है? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होती है।
फिर क्या आता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, सैचुरेशन में अगर हमारा सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होती है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ये होती है कि जो आप सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में डिजोल कर रहे हो और डिजोल करने के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, वो कहलाता है भाई आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन। और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल थे यानी कि सॉलिड थे वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गए, डिजोल होने बंद हो गए। और डिजोल होना बंद हो गया तो इसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप उसको हीट करके जो सॉलिड सोल्यूट थे उनको आप सेपरेटेड आउट कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये हो गई। अब कहता है इस पे फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, तो बेटा इस पे फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे तो पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो आप सॉलिड आप ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड किस पे करता है, एक प्रिंसिपल पे करता है जिसे हम कहते हैं लाइक डिजोल लाइक। लाइक डिजोल लाइक मीन्स कि भाई आप जैसा डिजोल करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। मीन्स कि भाई पोलर जो सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल होगा, नॉन पोलर के अंदर डिजोल होगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं लाइक डिजोल लाइक। तो पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ द सोल्यूट डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल लाइक डिजोल लाइक। दूसरा जो फैक्टर आता है वो फैक्टर आता है टेम्परेचर का। दूसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा टेम्परेचर का। और टेम्परेचर में क्या कहेगा कि अगर आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मींस डेल्टा जो एच है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है। डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, मतलब हीट जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, रिलीज रहेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से कौन कहता है इस प्रोसेस को, ली चैटलियर बताता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपकी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है भाई, अगर आपकी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो भाई एक्सोथर्मिक में सीधी सी बात है, टेम्परेचर बाहर रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो इन्वॉल्व होगा तब तो दूसरी बात थी। रिलीज हो रहा है तो वो क्या नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनको सॉल्यूशन जो आपका लिक्विड था उसके अंदर डिजोल्व होने नहीं देगा। दूसरा, डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर आपकी कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसको कौन बताएगा, इसको भी ली चैटलियर बताएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कह रहा है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी अगर प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। तो सीधी सी बात है, क्या था कि भाई मान लीजिए ये हमारे पास सोल्यूशन था और इसमें क्या मिला दिया आपने, सोल्यूट यानी कि कोई सॉलिड पार्टिकल मिला दिए, और नीचे से आप क्या दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर देने पर हीट एनर्जी इन्हीं के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इन्वॉल्व होने के बाद क्या करेगी भाई, सोल्यूट के जो पार्टिकल थे उनको क्या करेगी, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करवाएगी। तो इन्वॉल्व हो रही है तो इन दोनों पार्टिकल्स को क्या करवाएगी, इन्वॉल्व कराएगी, यानी कि इन दोनों को नजदीक लेके आएगी। तीसरा, इसी में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सोल्युबिलिटी में चेंज नहीं दिखाते। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सोल्युबिलिटी में चेंज नहीं दिखाते, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अल्फा से बीटा फॉर्म बना दी, रोम्बिक से ऑर्थोरोम्बिक बना दी, ठीक है, मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक बना दी, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना होता है। तीसरा फैक्टर इसमें आता है वो आता है प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर के केस में क्या कहता है, प्रेशर के केस में भी यही होगा कि आप अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो, ठीक है, इसको भी ली चैटलियर प्रिंसिपल से कह सकते हो कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जो सोल्युबिलिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के, वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी वजह से प्रेशर बढ़ा लो, चाहे प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर लो, सोल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थी हमारी सोल्युबिलिटी किसकी, सॉलिड और सॉलिड इन लिक्विड।
आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी कल हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसमें से आप इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पीडीएफ फाइल में, तो उनसे आप इसको नोट कर लेना नोटबुक के अंदर। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे से पूछ लें।